नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंड आई विश आप सब लोग भाई बढ़िया होंगे मेरी तरह। तो दोस्तों, भारत में कुछ टाइम पहले 150 और 160 सीसी का जो सेगमेंट हुआ करता था ना, वो भाई ऐसा हुआ करता था कि लोग उसमें परफॉर्मेंस सोचते थे। डेफिनेट है, क्योंकि 150 सीसी का सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट था कि भाई लोग बाग 200 सीसी की बाइक को नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि थोड़ा सा माइलेज का भी इशू आता था। और एक 150 सीसी का सेगमेंट ऐसा होता था जिसमें आपको माइलेज भी मिल जाती थी और भाई आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाती थी। अब भाई साहब धीरे धीरे जमाना चेंज हुआ, तो अब कंपनियों का जो टारगेट है और जो कस्टमरों का भी जो रुझान है ना, वो भाई लोग 125 सीसी सेगमेंट की तरफ जा चुका है। और किस तरीके से गया है वो भाई, उसमें भी थोड़ा सा परफॉर्मेंस सोचने लगते हैं। डेफिनेट है, क्योंकि जमाना जैसे आगे बढ़ता है ना, टेक्नोलॉजी और कस्टमर का सोचने का नजरिया, कंपनियों का भी जो सोचने का नजरिया ना, वो भाई साहब बदलता रहता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी 5 बाइक जिन्हें आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इस कैटेगरी में डिफरेंट तरीके की 5 बाइक ऐड की हैं। और भाई मेरा पर्सनल नोशन है, किसी कोई प्रमोशन तो खैर मेरे को क्या ही देगा अभी। ठीक है, तो ये मेरा खुद का नोशन है और मैंने इन बाइकों को ना थोड़ा सा बारीकी से जांचा है, अच्छे से इनको महसूस किया है, चलाया है, मैंने आराम से चलाया भाई, दबा के चलाया है। तो उन सब के ऊपर ना मैं आपको आसानी से इन बाइकों का ना रिव्यू दे सकता हूं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैंने डिफरेंट ब्रांड की 5 बाइकों को इकट्ठा किया है। एंड देखते हैं कि आपको इन बाइकों में क्या मिलेगा क्या नहीं। और हाँ, एक बात और, इसकी जो हर एक बाइक की जो पावर एंड परफॉर्मेंस होगी, जो प्राइस होगा ना, आपको स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। ठीक है, तो वीडियो में भाई साहब बने रहना, आपको ऐसी बाइकों का पता चल जाएगा जो हाँ आपको इनको कंसीडर करना चाहिए। तो बिना समय बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम बात करें टॉप 5 125 सीसी बाइक्स की, जिनमें से कि 5वें नंबर पर आती है आपकी बजाज की NS 125। हो सकता है दोस्तों इस मामले में मेरे को लोग कमेंट करके कहेंगे कि भाई NS 125 को आपने 5वें नंबर पर क्यों रखा, क्योंकि दोस्तों उसके कुछ सर्टेन रीजन है। मैं आपको रीजन बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ दोस्तों, मैं YouTube को काफी सालों से फॉलो कर रहा हूँ, काफी सालों से देखा, कम से कम 6 से लेकर 7 साल हो गए। मैं रियलिटी में बता रहा हूँ भाई, अगर मैंने किसी भी बाइक में सबसे ज्यादा कमियां देखी हैं, अगर मैं कोई YouTube खोलता हूं और अगर मुझे ज्यादातर किसी ना किसी बाइक में कमियां मिली हैं, तो भाई वो पल्सर में ही मिली हैं, बजाज की बाइक्स में ही मिली हैं। हाउएवर ये जो प्रॉब्लम्स है ना, किसी भी बाइक में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि भाई AC में ही आती है, TVS में नहीं आती, यामाहा में नहीं आती, प्रॉब्लम सभी बाइकों में आती है। लेकिन दोस्तों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अक्सर ज्यादातर वीडियो ना बजाज की बाइक्स में ही देखी है। मैं नहीं जानता क्यों, क्योंकि पता नहीं इनकी इंजीनियरिंग ऐसी क्या होती है जो इनकी बाइकों में प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। मैं आपको यूट्यूबर का नाम लेता है, यूट्यूबर आकाश चतुर्वेदी। भाई उनके पास डोमिनार 400 है एंड मैंने अक्सर ना उनकी बाइक में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दी, कभी शिम की प्रॉब्लम, कभी टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम, कभी टेंशनर की प्रॉब्लम, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मैंने देखी है। हालांकि डोमिनार एक बहुत बढ़िया बाइक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, मुझे ना बजाज की जो इंजन की जो लॉन्जिविटी होती है ना, मेरे को उसी पे थोड़ा सा मतलब इफेक्ट बट होता है। अगर मैं इसके अलावा इसके डिजाइन सेगमेंट की बात करूँ ना, तो दोस्तों ट्रस्ट मी, बजाज ने अपनी बाइकों पे जो डिजाइन पे जो काम किया ना, उससे बेहतरीन काम तो शायद किसी और ब्रांड ने किया भी नहीं होगा। चाहे आप यामाहा का ले लो, चाहे आप TVS का ले लो, चाहे हीरो का ले लो। मुझे बजाज की बाइक्स की जो डिजाइन लैंग्वेज होती है ना, जो एस्थेटिक लुक जो प्रोवाइड करती है बजाज की जो बाइक्स, वो एक नंबर होती है। ट्रस्ट मी, इनसे बेहतरीन डिजाइन में बाइक्स मेरे को लगती भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, अगर आप संपूर्ण इनके बाइक कलेक्शन को देखोगे, इनकी अपनी एक यूनिक जगह होती है इस पर्टिकुलर ऑटोमोटिव सेगमेंट में। बट व्हेन इट कम्स टू इंजन, तो भाई इंजन का इनका ऐसा मामला होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। जैसे इनकी पल्सर की 150 है भाई, उसमें सिजर गियर लगा होता है, वो एक ऐसा बवासीर है, उससे तो मेरे को इतनी नफरत है। वो पूरी बाइक में हल्ला मचा के रखता है और भाई उसकी वजह से ना पूरी बाइक में अननेसेसरी नॉइज, टेंशनर में प्रॉब्लम, और फिर भाई हेड में और भाई इनकी टाइमिंग चेन में तो अक्सर प्रॉब्लम आती रहती है। तो दोस्तों यही एक इंजन की वजह से ना मुझे इनकी बाइक पे थोड़ा सा डाउट होता है। तो इस वजह से मैं इस बाइक को ना 5वें नंबर पर रखूंगा। और भाई इस बाइक का तो वेट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 142-143 किलो की बाइक है। इससे हल्की तो भाई R15 आ रही है। कुछ महान लोगों ने इसी बात पे कमेंट किया था कि भाई भारी है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई लोग मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा, आप अपनी थोड़ी सी नॉलेज को ना ब्रशअप करें, तभी मेरे से बात करें। ठीक है, तो ये हो गई मेरी निगाह में 5वीं बाइक। क्योंकि भाई लोग इस टॉप 5 बाइक में मैंने सभी तरह की बाइकों को इंक्लूड किया, जो बड़े बूढ़े लोग, पिताजी लोग, यंग जवान लोग भी इस बाइकों को कंसीडर कर सकते। तो भाई मेरी निगाह में आती है 4थे नंबर की हीरो की ग्लैमर। अब भाई हीरो की ग्लैमर एक ऐसी बाइक है जिसका कि अगर मैं इस लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा ना, तो थोड़ी सी भाई चीजें अधूरी लगेंगी। हीरो की ग्लैमर एक ऐसी बाइक है जो भाई सदा से अपनी लोकप्रियता बरकरार रखती है। इसके आप चाहे इंजन को ले लो, इसके आप एस्थेटिक लुक को ले लो, हेडलाइट की बात कर लो, प्राइस की बात कर लो, पूरे कंप्लीट पैकेज आपको ये प्रोवाइड करती है। अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे, अच्छा पैकेज प्रोवाइड करेगी। क्योंकि मैंने इसके इंजनों में भी ना इतनी ज्यादा खास शिकायत नहीं देखी।
दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है ना, वो एक इंजन पार्ट है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरे लिए इंजन एक बहुत अहम भूमिका रखता है। एक बात बताओ, कोई इंसान दिखने में कितना बढ़िया हो, उसका अगर दिल ही खराब है तो मेरी निगाह में वो इंसान बेकार है ना। मेरी निगाह में क्या, सभी की निगाह में वो इंसान बेकार है अगर उस इंसान का दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं हीरो के ग्लैमर की भी बात करूँ ना, तो भाई हीरो के ग्लैमर का इंजन भी बहुत बढ़िया, खूब सालों साल चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट बजाज से कम प्रॉब्लम हीरो की ग्लैमर में आती है। प्रॉब्लम आने को किसी में भी आ जाती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है भाई हीरो की ग्लैमर एक अच्छा रोल प्ले करेगी इस 125 सीसी सेगमेंट के बाइक के मामले में, ठीक है। तो जिन जिन लोगों के पास हीरो की ग्लैमर 125 है ना, मेरे को कॉमेंट जरूर करें और बढ़िया लगेगा भाई सुन के कि हाँ भाई आपके पास हीरो की ग्लैमर है, ठीक है। तो इसके इंजन की बात करूं तो इंजन में किसी भी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कोई ऐसा पार्ट नहीं लगा हुआ जो आगे जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे पल्सर में सिजर गियर जो लगा होता है, ठीक है, वो एक दिक्कत देता है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। एकदम नीट एंड क्लीन इंजीनियरिंग आपको इसके अंदर मिलेगी। हीरो का इसके अंदर आपको इंजन मिलेगा जो कि काफी लंबे सालों तक चलता है, ठीक है। तो ये हो गई भाई आपकी चौथे नंबर की बाइक। दोस्तों इस लिस्ट में अगर होंडा की बाइक का नाम ना है तो भाई ये लिस्ट बेकार है। तो यस, मैं बात कर रहा हूँ होंडा की SP125। मैंने कुछ दिन पहले इस बाइक का तो भाई बहुत अच्छी से रिव्यू किया था एंड ये बाइक ना मतलब इतनी बढ़िया है, सच्ची में इतनी बढ़िया, चाहे बड़े बूढ़े लोग हो, जवान लोग हो, पिताजी टाइप लोग हो, मैंने तीनों जनरेशन को ऐड कर दिया है। ये बाइक उनकी मतलब जो उम्मीद है ना उनको पूरा करती है। कैसे? इसका इंजन इतना गूंगा बहरा इंजन है, अननेसेसरी बिल्कुल भी साउंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो इसका जो भाई इंजन है ना वो भाई लंबा चलता है, किसी भी तरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जो जापानीज इंजन होते हैं ना उनकी बात ही निराली होती है, ठीक है। और होंडा का जिस बाइक में डीएनए होता है ना उसकी भी बात अलग ही हो जाती है, ठीक है। तो होंडा का एक ऐसा इंजन है जो मतलब हमेशा से सालों साल चलता है और एसपी का जो इंजन है ना वो अपनी लोकप्रियता लंबे समय से बनाए रखता है भाई साहब, ठीक है। तो मैंने इसको चलाया, इसका एग्जॉस्ट साउंड इतना मतलब चुपचाप सी बाइक है। आप इसको जो बंदा फील्ड पर लेके निकलने की सोच रहा हो, लंबे लंबे अगर उसकी ट्रिप हो, एक दिन में 50-60 किलोमीटर का हिसाब किताब हो, भाई साहब आराम से इस बाइक को कंसीडर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये ज़्यादा जो बाइक है ना इतनी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक बढ़िया सा माइलेज भी दे जाएगी, तो जिसकी वजह से आपको एक अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू की बात करूँ ना तो भाई होंडा की SP125 मेरी निगाह में बहुत ही अच्छी बाइक है, क्योंकि ये बाइक आपको पूरा एक फैमिली पैकेज प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से इस बाइक की जो ओवरऑल जो वैल्यू है ना वो काफ़ी बढ़ जाती है। मेरे भी पिताजी ने मुझे SP की 125 लेने का ऑफर किया, लेकिन मैंने हटा दिया और अपाचे ले ली, ठीक है। तो होंडा की SP जो 125 है एक बहुत ही बढ़िया बाइक है, आपको बढ़िया सा माइलेज मिलेगा, बहुत ही कॉम्पिटिटिव प्राइस है, टॉप स्पीड भी इसकी अच्छी खासी बढ़िया है, इंजन इसका शानदार है, एकदम सिंपल नीट एंड क्लीन इसका डिजाइन है जो आपको इस बाइक को लेने पर भाई मजबूर करेगा, ठीक है। तो जो लोग होंडा की SP125 लेने का जरूर प्लान कर रहे हैं ना, तो मेरी निगाह में भाई आप बहुत सही डील को पकड़ने वाले हैं, क्योंकि वो एक अच्छी वैल्यू फॉर द मनी प्रोवाइड करने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं टॉप 1 एंड टॉप 2 के, एंड मैं इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मतलब लोगों को लगता है कि भाई ये बाइक बेटर है, ये बाइक बेटर है। तो दोस्तों मैं पहले और दूसरे नंबर पे ना ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यस, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की एक्सट्रीम 125R एंड टीवीएस की रेडर 125। मैं सबसे पहले ना हीरो की एक्सट्रीम 125R के बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। दोस्तों ये एक ऐसी बाइक है जो हीरो ने सबसे पहले लेटेस्ट निकाली है। मैंने अपने चैनल पे इसका रिसेंटली इसका रिव्यू किया, पूरी बाइक को खोल के रख दिया। तो मैंने क्या पाया वो ये भाई साहब, अगर और हाँ सबसे बड़ी बात, मैं इस बाइक का जो सीधा कंपैरिजन है ना वो अभी टीवीएस की रेडर से कर रहा हूँ, अदर बाइकों से नहीं कर रहा हूँ, उनका सेगमेंट अलग है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग की जो 2 वाली जो बाइक है ना ये स्पोर्ट्स सेगमेंट को कैटर करती है इन टर्म्स ऑफ 125 सीसी, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन इन दोनों की ही कर रहा हूँ और एक कंपैरिजन इन दोनों की ही बनती है, किसी और बाइक से बनती भी नहीं है। दोनों के प्राइस बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। लेकिन अगर मैं हीरो की एक्सट्रीम 125R की अगर बात करूँ ना तो सबसे पहले आपको इसमें बिगर डिस्क मिलेगी, हेडलाइट इसकी बहुत अच्छी मिलेगी, इसकी बैकलाइट भी बहुत अच्छी मिलेगी, आपको इसके अंदर जो भाई टायर मिलेंगे ना वो भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। ओवरऑल अगर आपको एक डिज़ाइन देखनी है ना तो भाई इस बाइक से बेहतरीन डिज़ाइन किसी और बाइक की है भी नहीं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। लेकिन हाँ इसकी जो भाई जो सीट है ना वो लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी शॉर्ट्स पर तो लोगों ने तमाम कमेंट किए थे कि भाई इसकी सीट बेकार है, फैमिली मकसद से नहीं है। और बात ठीक भी है यार, अगर आप 125 सीसी की बाइक ले रहे हो ना तो आप चाहते हो कि आपकी भाई फैमिली भी आपकी बैठे, तो भाई उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए ये बाइक स्प्लिट सीट के साथ आती है, जिसकी वजह से फैमिली को बिठा पाना भाई मुश्किल है। लेकिन अगर आप अदर चीज़ों की बात करोगे इस चीज़ को हटा के, तो इसमें आपको पावर एंड परफॉर्मेंस, इंजन,
एस्थेटिक डिजाइन और पूरा का पूरा कंप्लीट एक पैकेज है ना, आपको बहुत ही बढ़िया मिलता है। मैंने पूरा रिव्यू कर रखा, आप चाहे तो भाई आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कॉन्ट्रारी टीवीएस की रेडर के बारे में बात करूं तो भाई वो बाइक इससे ना, अगर आप पावर एंड परफॉर्मेंस की बात करोगे तो थोड़ा सा ऊपर बैठेगी। आप कितनी भी वीडियो उठा के देख लेना, भाई टीवीएस की रेडर ने ना इस बाइक को हरा रखा है। और भाई मतलब मैंने टीवीएस की रेडर को ना मतलब बहुत टाइम से देख रहा हूँ, मेरे पास तो है भी, मैंने चलाई है। भाई क्या बाइक है यार, ये मैं कह रहा हूँ क्या भागती है। मतलब मैं जब भी अपने मतलब मथुरा से नोएडा जाता हूँ ना, मुझे टीवीएस रेडर वाले इतने ओनर मिलते हैं जो मुझे ही छेड़ के भाग जाते हैं, भाई साहब रेस के मूड में आ जाते हैं। तो उससे पता चलता है यार कि वो बाइक मतलब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है। टीवीएस ने बहुत अच्छा काम किया है। एक अच्छी बात है जो टीवीएस की रेडर में है वो ये कि भाई आपको इसके अंदर ना एयर कूल्ड के साथ साथ ऑयल कूल्ड भी मिलेगा। ऑयल कूल्ड कैसे मिलेगा, जो इसका क्लच साइड वाला हिसाब किताब है ना, उसी में ही आपको फिन्स दे रखे हैं, जिसकी वजह से वहां से भी ठंडा होता है। तो इस बाइक का थर्मल मैनेजमेंट बाकी अदर बाइकों से सबसे बढ़िया, ये बात आप ध्यान रख लेना। और इसमें आपको स्प्लिट सीट, आपको सिंपल एक प्लेन सीट मिलेगी, जिसकी वजह से इस बाइक की जो लेने की जो भाई इच्छा है ना, वो लोगों में और बढ़ जाती है, ठीक है। और एक बात और, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई हीरो की XT 125R कम बिक रही है, तो भाई आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेरे मथुरा में जब से ये आती है आउट ऑफ स्टॉक वाले मोड में रहती है, ये भाई साहब मिलती ही नहीं है। सेम हाल टीवीएस की रेडर के साथ हुआ था जब वो भाई लॉन्च हुई थी, ठीक है। तो भाई मेरी निगाह में फर्स्ट और सेकंड डिसाइड कर पाना मतलब थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन अगर मैं जानबूझ के बोलूं वो ये, अगर कोई बंदा स्प्लिट सीट को हटा दे रहा है, स्प्लिट सीट को अगर हटा दे रहा है ना, और अगर वो एक कंप्लीट पैकेज ढूंढ रहा है, तो भाई हीरो की XT 125R आपको एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज देती है। थोड़ी सी अगर आप मतलब टीवीएस के फैन बॉय नहीं हो ना, टीवीएस का फैन बॉय मैं भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के अगर देखोगे ना, तो आपको क्या चीज़ मिलेगी, आपको बड़ी डिस्क मिलेगी जो कि टीवीएस की रेडर में नहीं मिलेगी। आपको स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन मिलेगी जो कि आपको टीवीएस की रेडर में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। ब्रेकिंग बहुत ही बेहतरीन है हीरो की XT 125R की ओवर टीवीएस की रेडर 125R, ठीक है। इसका जो डिजाइन सेगमेंट है, आपको ऐसा लगेगा कि सस्ती मध्य स्ट्रीट फाइटर हो गई है, ठीक है। ये तो काफी रील में चल रहा है, ठीक है। इसके आपको इसके अंदर ब्रॉड टायर मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात इसकी जो हेडलाइट की जो शेप है ना, वो हेडलाइट की शेप भी बढ़िया, इवन विजिबिलिटी भी टीवीएस की रेडर से बढ़िया है, ठीक है। लेकिन एक चीज जो मेरे को इसमें इतनी बुरी लगी वो ये, भाई इसकी जो डिस्प्ले है ना, जो हीरो की XT 125R है, इतनी खराब डिस्प्ले है कि भाई साहब दिन में तो देख ही नहीं सकते। मतलब आपकी आंख चाहे कितनी ही बढ़िया क्यों ना, आप इसको देख के दिखा देना, मतलब डिस्प्ले आप देख ही नहीं पाओगे। आपको जाना पड़ेगा छांव में, तब जाके आपको देखने को मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रारी टीवीएस की रेडर में आपको क्या मिलेगा, आपको इतनी अच्छी डिस्क नहीं मिलेगी, ब्रेकिंग भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगी, आपको टायर थोड़े से पतले मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसमें डिस्प्ले इतनी कलरफुल मिलेगी जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगेगी। आपको उसके अंदर हेडलाइट की विजिबिलिटी एक नॉर्मल सी मिलेगी, ज़्यादा आपको इसमें कुछ ज़्यादा खास बढ़िया नहीं मिलेगा। पावर एंड परफॉर्मेंस आपको टीवीएस की रेडर में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, ठीक है। और प्राइस तो ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, ठीक है। तो मैं भाई ये दोनों बाइकों का ना हिसाब किताब मैं आप ही के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ कि आपको इन दोनों बाइकों में कौन सी पसंद है कौन सी नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने 5 जो बाइक बताई ना, अगर आप इन 5 बाइकों में से ले रहे हो और अगर अपना पर्पस डिसाइड करके ले रहे हो ना, तो वाकई में आप एक अच्छी डील पकड़ रहे हो मेरी निगाह में, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात और कह देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको ड्यूक 125 मिल रही है ना, तो भाई आप उस बाइक को लेना मत। उसके बहुत सारे कारण हैं, मेरी निगाह में वो बाइक ना 2 पैसे का वर्थ नहीं लगती। हाँ, आप ब्रांड की तरफ से जरूर सोच सकते हो, लेकिन भाई आप सोच के देखो ना यार, मतलब वो बाइक आपको कहीं से भी मतलब एक कंप्लीट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करती। भाई आप उससे लाख गुना बढ़िया MT की तरफ ले लो। खैर वो अपना टॉपिक नहीं है, बट मेरा टॉपिक है टॉप 5 बाइक बताना, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको इन सभी बाइकों में और कोई बाइक ही पसंद है तो प्लीज मेरे को कमेंट करें, और अगर इन्हीं सब बाइकों से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है ना, तो भाई मेरे से जरूर पूछ लें। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, दबा दबा के कमेंट करें, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके रखें मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।